महाराज से बोली है, महाराज हमारे घर वालों ने नाराज होकर के हमसे किसी कारणवश मुझे घर से भगा दिया है। अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने आपका नाम सुना है, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ महाराज। मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मुझे अपना लीजिए महाराज, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। किस तरीका से महाराज को झांसे में डाल रही है भैया, लेकिन देखने में बड़ी सुंदर हती। मंत्री सोचन लगो जा लड़की ने अगर यही रात तो ज्यादा बढ़िया है। क्रीम पाउडर खा गई महाराज। सुंदर हती, और सुंदर जितनी सुंदर हती, अरे देखन में वो प्यारी लगे। अरे मेरे भैया जाको चेहरा चंद्र समान जी। ऐसा ही नहीं बहुत सुंदर थी, चंदा सी दम के दामिनी। अरे मेरे दादा वो देखना में सिरा मोर जी। अरे नैना रसीले प्यारे लगे। अरे अब देखू कोई चंद्र बदन नारी जी। जिस समय महाराज के दरबार में वो दुर्गा गई है, सब लोग बाकी सुंदरता को निहार करके टकटकी लगान लगे। इतनी सुंदर भिखारिन तो आज दिन तक ना आई। जब भिखारी नगर जाई महल में रहन लगे तो हम आओ तो समय जाए देख देख कट जाएगा। सही कह बोलते, ऐसा ही तो मंत्री बड़ा होशियार है। लेकिन मंत्री महाराज को जो है तो वह लड़किनी की जब सुंदरता देखी है, वह दुर्गा की, तो बड़ो प्रसन्न हुई गो। अब तो बिजली जैसो करंट दौड़ी गो। इतनी सुंदर ही हती। जाके कारे के सनयन कजरा रे जुलफे नागिन सी लहराई। और बड़ी बड़ी अखियां संग में सखियां भोवे देखन लगे कमान। और यो बन में भरपूर रसो गई रग रग में नारी समाई। जाके कारे के सनैन कजरा रे जुलफे नागिन सी लहराई। बड़ी बड़ी अखियां संग में सखियां भोवे देखन लगे कमान। मंत्री सोचन लगो बस लड़किनी की सुंदरता को देख करके, हाय किन की प्यारी कहाँ से आई, किन ने घर से दई भगाई। हाय प्यारी नारी बने हमारी, चिंता सारी मिटे हमारी। सोच समझ के अब मंत्री ने बाको पास लयो बैठारी। अरे मीठी बानी से है बोलो, ऐसे बोलो बचन सुनाई।
सुंदरता देखी है दुर्गा की, मंत्री तबू पागल हुई गो। सोचने लगो जा दुर्गा के जा लड़किनी के साथ में हमारी अगर शादी हुई जाती तो हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते, हाँ सही क्या महाराज। क्योंकि इतनी बात सुंदर हती। और जैसे ही भाई देखो बा दुर्गा मन में सोचने लगी, हाँ मंत्री तो हमारे कब्जा में हुई गो। और जो राजा को मंत्री जो है जो बड़ो होशियार है। आज 2 दिन हमें हुई गए हैं, सारो राज हम जान गई हूँ, कहाँ पर राजा रहते हैं, कितने समय कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर उनके हथियार रहते हैं, कहाँ पर मंत्री रहता है, सब 2 दिन के अंदर बा दुर्गा जो हती जान गई। महाराज से कहा था, महाराज हमें धन दौलत में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे घर में एक छोटा सा कमरा मिल जाए, हमें छोटी सी जगह मिल जाए, एक कोना मिल जाए, उसी में रह कर के हम अपने जीवन को काट लेंगे। राजा ने कहा, अगर जा लड़किनी गरीब है, भिखारिनी है, सुंदर है, ऐसी हालत में अगर इसे नहीं रोक रहा हूँ तो बात ठीक नहीं है। उस दुर्गा को, उस लड़की को महाराज ने भरोसेमंद महल में रख लिया, लेकिन आर्यों के द्वारा भेजी गई दुर्गा वो भिखारिन को रूप बनाए के महाराज को मारन के ले आई। 2 दिन हो गए, मंत्री बड़ो होशियार है तो सोचने लगी जो सबसे पहले मंत्री को काम तमाम करें, उसके बाद में देखा जाएगा। अब धीरे धीरे सही क्या गुरुदेव। महलों में रह रही है, बड़ी मगन है। कैसे? अब मंत्री जो है तो बा के प्रेम में पड़ी गो। लेकिन एक बात बताएं, हाँ जाल की बीमारी ही ऐसी है, जाल में जो फंसो बेचैन की नींद न आई, बहु ऐसो। अरे पवने सदेश की बातें कहाँ तक बतलावे, ऐसे हैं कि सजन को कहने में भी शर्मावे। देखी देखी हालत फिर रुका ना हमसे जावे, पूरे कर्म करने को ना कोई यहाँ पर सकुचावे। आजकल के अंधे पुरुष आंखों से दिखाता नहीं, इश्क है सवार सिर पर और कुछ भाता नहीं। रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं, प्रेम का जो रूठे गम में खाना तक ही खाता नहीं। क्या कहें ब्रजेश कुछ कहने में आता नहीं, क्या कहें यार कुछ कहने में आता नहीं। बिना कहे भ्रात अब तो हमसे रुका जाता नहीं, बिना कहे भ्रात अब तो हमसे रुका जाता नहीं। जिस समय महाराज महिषासुर के राज्य में रह रही है, वह मंत्री को अपने शिकंजा में करो, और शिकंजा में करने के बाद में दुर्गा ने जाल फैलाना शुरू कर दिया। जवाब दिया है मंत्रीवर, अगर बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, जब से मैंने तुमको देखा है न जाने कैसी हमारी बुद्धि हो गई है, ऐसा करो तुम हमारे साथ में विवाह। और मंत्री तो पहले ही सोचा था तो जकाऊ तरीका से हमें मिले, और दुर्गा सब समझ गए मंत्री जो हमारे रूप पे पागल हुई गो, तो दुर्गा जो हते मंत्री को अपने शिकंजा में फांसो। और बात तो बीमारी ऐसी कि दीवाना आदमी को अच्छा और बनाती है नारियां, खुद झूमती है पीछे घुमाती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां।
कहे या बातों को खोल कर, पर रुका नहीं जाता है हालत को देख कर। नारी जो बद चलन है उसकी बात कह रहे, अपना समझ के आपको उपदेश दे रहे। दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, खुद झूमती है पीछे घुमाती है नारियां। दिन भर करे सिंगार शीशा में देखती, फैशन बना के गाँव की गलियों में घूमती, फैशन बना के गाँव की और यहाँ तक देखा ब्रजेश। हाँ हाँ गुरुदेव। दिन भर में बदल देती है अच्छा 10-10 वे साड़ियाँ, आहो। हंसती और हंसाती रुलाती है नारियां। दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, खुद झूमती है पीछे घुमाती है नारियां। जिस समय यही कहानी बनी गई मंत्री की, अब धीरे धीरे मंत्री को अपने प्यार में पागल खूब करो। जब महाराज का मंत्री खूब पागल हुई हो, मंत्री कहन लगो, है भिखारी, अब मैं तुमको भिखारी नहीं कह सकता हूँ, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे बोलो। क्या कहना चाहते हो मंत्री? ऐसा करो तुम हमारे साथ में शादी कर लो। एकदम से दुर्गा कहन लगी, अरे तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम जब बात बहुत दिन से सोच रहे थे कि तुम हमारे संग में शादी कर लो, लेकिन हम बड़े डरते थे कैसे कहें तुमसे। बोली, अरे मन में तुम दी राजा धारो यारे मेरे प्यारे। देखो का बोली महाराज? अरे मन में तुम दी राजा धारो यारे मेरे प्यारे, मोई चैन तुम बिना नाई जी। दुर्गा कहन लगी बा मंत्री से हम ब्याह करेंगे, लेकिन अबे ना कुछ दिन अच्छा इंतजार करो, और हम रोज छुप छुपाई के राजा से हम तुम्हारे पास मिलन के लिए जरूर आओ करेंगे, परेशान न हो। और अब सोचन लगो मंत्री, क्या? दुर्गा बोली, क्या बोली? किस्मत की हमाते जहे अरे मेरे प्यारे, जो तुमसे पाए भारतार जी। कहा हमारी किस्मत खुल गई, जैसे हम जा घर में आए गए, और साथ साथ हाँ बोलो। आम के आम गुठलियों के दाम, हमारी शादी नहीं भई हती, गरीब तो हते ही हते, इधर धन दौलत की अब कमी ना है, बढ़िया बढ़िया खाई रहे, बढ़िया कपड़ा मिल रहे, और तुम्हारे जैसो
आदमी हमने दुनिया में नहीं देखो। अच्छा ऐसो करब तुम्हारे संग में शादी करेंगे। अच्छा अब मंत्री को नाई मालम बा मंत्री को अरे मेरे दादा उनसे करे कपट को प्यार जी। अब मंत्री की हालत बा हुई गई। क्या हुई? दिन में पड़े नहीं चैन है मेरे भैया कोई रात न आवे गंगा नींद जी। अरे तेरे ही कारण जोगी बने मेरे प्यारे कोई दर दर की मांगी हमने भीख जी। आज का भो राजा के मंत्री को बदुर्गा ने खूब बहलाइलो। इतनो बहलाए लो भी बेचारे समझ ना ही पाए जा कौन सो खेल खेल रही है। अब तो धीरे धीरे बा के दिल में जब बस गई। अच्छा अब समय भी तो धीरे धीरे 7 दिन हुई गए दरबार में रहते हुए। अब तो राज्य का सारा हाल जान चुकी थी 7 दिन में। हाँ अब एक दिन की बात है लला। हाँ गुरुदेव। दुर्गा तो अपने आवास में थी जहां पर रहने के लिए जगह दी गई थी और मंत्री राजा के पास दरबार में है तो सारे दिन दरबार में रहो, शाम भाई फिर आवास चलोगो एकदम से। बाकी पत्नी कौन? कौन हमारा? बाई दुर्गा। अच्छा हाँ गई है। आरे लेके लौटाया जुनीर को मंत्री जी के धरो यगारी और मीठी मीठी बातें करी रही धीरे धीरे दबाए रही पाई और हारे थके राज दरबार के मंत्री सोई गो पाई पसारी। जब मंत्री आए बढ़िया आसन लगाओ भोजन कराइबे के बाद में धीरे धीरे मीठी मीठी बातें करता जाई रही प्यार से पैरों दबावते जाई रही। खूब सेवा करी मंत्री सोई गए। अच्छा जब सोई गए का भाव बे महाराज? दुर्गा ने सोचो ऐसो मौका अब दोबारा नहीं मिलेगो। अरे सोबत देखो बा मंत्री को तुरंत लई तलवारी उठाई और दगा बाज के बा मंत्री को धर के दो तो पीछे से फारी। मार दिया मंत्री को। मार के मंत्री को है दुर्गा नहीं पलकी करी बारी और लाश उठाई बा मंत्री की जंगल बीच दई फिकवाई। देखिए औरत का जाल किस तरीका से महाराज के मंत्री को अपने प्यार में फंसाया, पागल बनाया। जब मंत्री पूरी तरीका से पागल हुई गौबा के प्यार में, एक दिन राज्य से दरबार से
पहुंचे हैं। बड़े आराम से प्यार से भोजन कराओ, बिस्तर पे लिटाई लो। जब सोई गए तो तलवार से गर्दन काट डाली और लाश उठाई के जंगल में फेंक दे। सोचिए काम तमाम हुई गो। हाँ, नहीं मानिस काट डरिस महाराज। 7 दिन हुई गए। मंत्री को 7वें दिन मारा। 2 दिन 2 दिन बचे महाराज। अब क्या हुआ? धीरे धीरे वक्त बीती रो भाई, 7 दिन हो गए। धीरे धीरे वक्त बीती रो भाई, अब राजा को वो मार लेते ग उठाई। महाराजा बुद्ध की लीला न्यारी है। अब गौतम बुद्ध भगवान पूरी दुनिया को माली है। और चिमर धारी नाथ रे सहारो तेरो बारी है। आज 7 दिन बीत गए। मंत्री को मारने के बाद में धीरे धीरे समय बीता। 1 दिन और हो गया, 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। अब हुआ ऐसा, राजा के पास में पहुंची। राजा के पास में पहुंची। राजा कहने लगे मंत्री कहाँ है? बात बदल के दुर्गा बोली महाराज, मंत्री ऐसे आदमी को मंत्री बनाता है? क्यों, का हुई गो? बोली महाराज मैं भिखारिन हूँ, मैं गरीब हूँ, मगर हमारी सुंदरता को देख करके वो तुम्हारा मंत्री जो था हमारे ऊपर पागल हो गया और हमसे कुफर बकने में लगा। जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिया डर के मारे मंत्री यहाँ से भाग गया है। महाराज बात को छिपा करके बोली है, नहीं बताया कि मैंने मंत्री को मार दिया। और राजा से कहने लगी मंत्री तुम्हारो बड़ो नालायक है, जो हमारे रूप को हमारी सुंदरता को देख करके हमारे ऊपर पागल है। जब हमसे कुफर बका, हमने मना किया, तुम्हारा नाम लिया तो वहां से भाग गया है। बोली है महाराज से। क्या बोली गुरुदेव? कि दूसरे की कहा मजाला, और जो हमको देखे बुरी नजर से, अच्छा गुरुदेव, खुलवाते हो तो खोल कहे, जा घर में ही पत्थर ऊपर से। अरे खुलवाते हो तो खोल कहे, जा घर में ही पत्थर ऊपर से। क्या बोली महाराज से? क्या बोली गुरुदेव? गजब कर गयो वो मंत्री, अच्छा, और ना डरो आपके डर से। मैं रोया बाको किनको, अरे काटोगे सर खंजर से। मैं रोया
हर खंजन से। एकदम से महाराज को भी बातों में फुसलाया। जवाब दिया महाराज, मुझे असहाय अबला जान करके महाराज तुम्हारा मंत्री जो है हमारे साथ में घिनौना कर्म करने को सोच रहा है। मैंने तुम्हारा नाम लिया, उसे गालियां दे करके मैंने भगा दिया है। महाराज सोचने लगे, आज तक हमारे मंत्री की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, जका कह रही। जवाब दिया, हाँ महाराज। सोचा हो सकता है, सुंदर तो है ही है। महाराज ने कहा, आज से तुम यहीं रहोगे। एकदम से बोली, मंत्री को तो मैंने काम तमाम ही कर डाला है, अब मुख्य बात है महाराज को मारना। लेकिन महाराज को कैसे मारूं, कैसे मारूं? जैसे मैंने मंत्री को प्यार ही प्यार में बातों में बहलाकर फुसलाकर अपने दिल में बिठा लिया था, उसी तरीका से मंत्री को जैसे मैंने मारा है, उसी तरीका से महाराज को भी मारना है। महाराज को भी मारना है, तो कैसे मारे? विचार करती रही। हाँ। धीरे धीरे 8वां दिन जो लग चुका था, हाँ। उसकी रात्रि हुई। अच्छा। सुबेरा हुआ, फिर से 9वां दिन लग गया। अच्छा। 9वां दिन लग गया। उधर से आर्यों ने सोचा, उस दुर्गा को मैंने महाराज महिषासुर का कत्ल करने के लिए भेजा था, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। ऐसो तनाए हमें झांसे में रख के हम बाके इंतजार में लगे। अब वह हुवन महारानी बन के रहन लगी हुए, क्योंकि बाके दुल्हन ना है। ऐसो तनाए राजा रूपम पागल हो के ब्याह कर लो। वही समझ लो। लेकिन हुआ ऐसा। कैसा हुआ महाराज? महाराज से बोली है, महाराज हाँ बोलो। एक काम करो। हाँ बोलो, कौन सा काम? तुम शादी ले रचाई मो से, सुनियो अर्ज हमारी। महाराज से बोली है, अकेली स्त्री को देख करके यहाँ पर हर कोई हमसे कुफर बकता है। जब मैं तुम्हारी महारानी बन जाऊंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हमारी तरफ आंख भी उठा करके देखे। महाराज इसलिए ऐसा करो, मैं से शादी ले रचाई रे, मोई सुनी ले अर्ज हमारी। बिना पति के बनखड़ में होई कैसे गुजर हमारी। दया हो गुरुदेव। महाराज जीवन की हुई रही है बर्बादी, मत छोड़ो मझधारो राजा कर ली जो शादी। करिया नागिन बन के डस गई राजा तेरी नजरिया। करिया नागिन बन के डस गई राजा तेरी नजरिया। अब महाराज के भी ऊपर जादू चलाना शुरू कर दिया। जब मंत्री को मार दिया, अब सोचा महाराज को मारना है, 9वां दिन आज लग चुका है। तो महाराज से बोली है, महाराज तुम ऐसा करो, हमारे साथ में शादी कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारे भी कोई पत्नी ना है, हमारे कोई पति ना है, और देखने में सुंदर तो है ही है, और जब शादी कर लोगे तो कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। महाराज ने सोचा, बात तो ठीक कह रही है। महाराज ने क्या किया, उस लड़की के साथ में विवाह कर लिया। अच्छा। विवाह कर लिया। स्त्री बाहर, स्त्री जो है
सोच सोच के दुखी हो गए। एक बात समझ में नहीं आई, हाँ कौन से गुरुदेव? क्या छुपा हुआ है नारी में हाँ जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। पता नहीं स्त्री के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख करके आदमी पागल हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान महात्मा ऋषि ऐसा ही। ठीक है गुरुदेव। क्या देखा इंद्र हिल्या पे, क्या देखा इंद्र हिल्या पे, ब्याही अपनी छोड़ी नारी। क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की ले भागो नारी। ऐसा ही विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच चंबोरा में देखो नारद को नारी के पीछे घूमे भय दीवाने। जिनको देवता कहते थे वो भी स्त्री के आगे झुक गए। इसलिए संक्षेप में ये हमारी बात समझें। क्या छुपा हुआ है नारी में जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है रे, बलवान तलक झुक जाता है रे, बलवान तलक। अब तो राजा के संग में ब्याह कर लो बा दुर्गा ने। वही दुर्गा जिसकी 8-8 9-9 दिन आप लोग व्रत करती हो, पूजा करती हो। ध्यान रहे ये आर्यों के द्वारा भेजी गई दुर्गा जो महाराज महिषासुर मर्दनी कही गई। अब राजा के संग में जब ब्याह हो गया, राजा को नवेली दुल्हन मिल गई। अब तो बड़े मगन है महाराज को। एड्डू फूटत महिमा मारा। हाँ सुरा सुंदरी पिलान लगी, खूब शराब पिलाना शुरू किया महाराज को। धीरे धीरे शराब का जायका दे करके राजपाट धीरे धीरे राजा भूलन लगे। अब लड़किनी के जाल में अरे फंसे नारी के प्यार में, अरे मेरे भैया राजा भूल गए दरबार जी। ऐसा ही नहीं, अरे नाई माला माथिबा भूप को अरे मेरे लाला। हाँ नाई माला माथी भूप को अरे मेरे बेटा, उनसे करई कपट को प्यार जी। ऐसा ही नहीं, रात दिन घोरा में ही रहे अरे मेरे लाला। रात दिन घोरा में ही रहे अरे मेरे लाला। वे भूल गए दरबार जी। अब क्या हुआ
हुआ महाराज जो हते धीरे धीरे दरबार घरबार सब कुछ भूल गए। वह लड़किनी के प्यार में शराब पिलाना शुरू किया महाराज महिषासुर को। अब दुर्गा ने धीरे धीरे अब हुआ ऐसा, 9वां दिन तो लग चुका था, पूरा दिन बीत गया, रात जब भई है हुआ ऐसा, कैसा गुरुदेव? सोचा आज 9वां दिन है, हाँ। दिन तो बीत गया, रात हो गई, अगर रात पार हो गई सुबेरा हो जाएगा तो 10वां दिन लग जाएगा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे मौका सिर्फ 9 दिन का दिया गया है। किसी भी तरीका से आज महिषासुर महाराज का कत्ल करना है। क्या किया गुरुदेव? आर धीरे धीरे वक्त बीती रो, मर्दों सुन लो अर्ज हमार, धीरे धीरे 9 दिन हुई गए, श्रोता सुनियो ध्यान लगाई। अब सोच समझ के आज दुर्गा ने सोचा, अब आगे समय नहीं है। क्या किया? राजा को प्यार में पागल तो कर ही चुकी थी, और सोच समझ के आज दुर्गा ने और राजा ढिंग पहुंची जाए, सोबत देखो है राजा को, मन में बहुत गई थी मुस्काई। राजा सोई रहे थे 9वीं रात को, शराब के नशे में खूब शराब पिलाई भो ऐसो। आरे ले तलवारी हाथ में फौरन आज राजा ढिंग पहुंची जाई, और सोबत देखो जब राजा को, मन में बहुत गई थी मुस्काई। देखा राजा सोई रहे हैं, तलवार उठाई महाराज की, और क्या किया भाइयों? क्या किया? आरे धरी दैला तयाज छाती पे, मर तो सुन ले अर्ज हमारी, और सतवादी राजा को फौरन धड़ से दो तो बीच से फारी। छाती पे मर्दों सुन ले अर्ज हमारी, सतवादी राजा को फौरन धड़ से लीनो शीश उतारी। सीधा लगाई, और लेके शीशा फौरन चली भाई, और छलियन ढिंग पहुंची जाई।
आज है हुआ पे मर गो है। नवीं रात को महाराज महिषासुर का कत्ल करने के बाद में वहां से भाग जाती है, उन आर्यों के पास में पहुंच जाती है। महाराज का कत्ल करने के बाद में धड़ से शीश उतार लिया और चली गई शीश लेकर के उन आर्यों के पास में, जिन लोगों ने महाराज महिषासुर को मारने के लिए इस देवी दुर्गा को भेजा था, इस लड़की को भेजा था। वही लड़की जिसकी आज हम 8-8 9-9 दिन व्रत करती हैं। सुने हमारी समाज की माताएं बहनें, ये वही दुर्गा है जिसके लिए तुम व्रत करती हो। आर्यों ने इसे भेजा था और आर्यों ने कहा था कि मैं तुम्हारी घर घर में पूजा करवा दूंगा, तुम्हारे जगह जगह पर मंदिर बनवा दूंगा। तुरंत ही महाराज महिषासुर का सिर लिया और जितने भी सिर थे इधर उधर से राजा लोगन के मारे हते हुए जोड़ करके माला बनाए के गले में डाल दई, तलवार पकड़ाए दई, त्रिशूल पकड़ाए दो और सिर में मुकुट लगाए दो और बढ़िया आरती की थाल सजाए के लाए और आरती उतारन लगे, कहन लगे जाओ आज से तुमको मैं देवी की उपाधि देता हूँ। ये बहुजन समाज, ये अंधा समाज तुमको देवी मान करके पूजा करेगा, तुम्हारे लिए भूखे न मरेगा और तुमको मेवा मिठाई खिलाएगा और आज से तुम देवी हो गई। खुद पहले मैं पूजा कर रहा हूँ, उसके बाद में अंधा शूद्र समाज करेगा। क्या किया? क्या किया गुरुदेव? आरती करने लगे। कौन सी? कौन सी? अरे अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। ये जब महाराज के पास में भिखारिन का रूप बना करके गई थी तो महाराज ने कहा था धन दौलत ले लो, तो इसने कहा मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे राज्य में रहना चाहती हूँ। वही बात उस आरती संग्रह में लिखी हुई है। क्या लिखा? क्या? नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। राजा ने कहा था धन दौलत ले लो, तो राजा से जब कहा तो राजा कहने लगे धन दौलत ले लो, दुर्गा कहने लगी मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। वही बात लिखी गई, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे भूप तेरे घर में एक छोटा सा कोना हो, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, लाजी बचाने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो।
इस तरीका से हमारे यादव समाज के राजा महिषासुर का कत्ल इस देवी दुर्गा ने किया था। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो बहुजन नायक महिषासुर यादव की पुस्तक है, प्रमाण के साथ मैं तुमको दिखा रहा हूं। ये आख्यान मैंने इस पुस्तक से लिया है। आप लोग इस पुस्तक को देखें और पढ़ें और सचेत जानकारी पाएं। किसी को ठेस हो, दिक्कत हो तो इस पुस्तक को पढ़ें और हमसे मिलें। सही कहो गुरुदेव। आइए, कहना है क्या कहना? बोलो जय भीम जय भीम जय जय भीम। बोलो जय भीम जय भीम जय जय भीम। बोलो जय भीम जय भीम जय जय भीम। अरे जय भीम जय भीम जय जय भीम। बोलो जय भीम जय भीम जय जय भीम। बोलो राम जी राव के दुलारे भीम। बोलो माँ भीमा के प्यारे भीम। माँ भीमा के प्यारे भीम। राम जी राव के दुलारे भीम। बोलो जय भीम जय भीम जय जय भीम। बोलो जय भीम जय भीम जय जय भीम। बोलो जय भीम जय भीम जय जय भीम। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, बाबा साहब की करुणा हो।